हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ NHAI का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें दो पोस्ट इन्होंने दी है अपने लिए। एक तो दी है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की और एक दी है अकाउंटेंट की पोस्ट। ठीक है, तो पहले ये जो डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो पेपर है NHAI ने CA वालों के लिए CMA वालों के लिए निकाला था 2022 में। ठीक है, उसके बाद अब ये जो वैकेंसी आई है 25 में जो वैकेंसी आई है ये टोटल 9 पोस्ट के लिए आई है। और 9 पोस्ट के लिए पहले पोस्ट आई थिंक ज़्यादा थी, लगभग 40 से के अराउंड वैकेंसीज थी NHAI की, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की थी। इस बार इन्होंने जो वैकेंसी दी है वो सिर्फ MBA फाइनेंस के लिए दी है। तो अगर आप MBA फाइनेंस हैं तो आप ये डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट फिल कर सकते हैं। देखो सैलरी बहुत अच्छी है, लेवल 10 जो UPSC AD पोस्ट का जो सैलरी स्केल है वो स्केल है लेवल 10 का। ठीक है, 56,100 आपकी बेसिक रहेगी, 5400 आपकी ग्रेड पे रहेगी। यानी पूरी एक तो 100% जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मैक्सिमम जो आपकी एज है इसमें 30 रहेगी। टोटल अगर मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करूँ, ये नोटिफिकेशन हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में अभी इसका आया नहीं है। इंग्लिश में वेबसाइट पे जैसे आएगा तो मैं अपने ग्रुप में या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ पर मैं रेगुलर नोटिफिकेशन शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। बट मैं बोलूँगा तो आपको हिंदी की दिक्कत नहीं आएगी, मैं इंग्लिश में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। टोटल जो पोस्ट है वो 9 है, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो पोस्ट है वो 5 है और OBC कैटेगरी की NCL कैटेगरी नॉन क्रिमिनल लेवल की जो पोस्ट है वो 2 है। ठीक है, SC कैटेगरी की जो पोस्ट है वो 1 है, ST कैटेगरी की पोस्ट है 1 है और EWS के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। क्लियर हो गया। और जो PWBD कैंडिडेट है उनके लिए एक पोस्ट इसमें रिजर्व रहेगी। तो डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एक तो ये नोटिफिकेशन है, इसी नोटिफिकेशन में एक तो ये पोस्ट है, दूसरा अकाउंटेंट की पोस्ट है लेवल 5 की। ठीक है, उसमें आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 29,200 वाली स्केल रहेगी। मैक्सिमम एज इसमें भी 30 ईयर्स का रहेगा। इसमें दो तरह की वैकेंसी है, एक तो है करंट वैकेंसी और एक है बैकलॉग की। टोटल मिला के अकाउंटेंट की 42 वैकेंसी है, यानी इतनी बड़ी वैकेंसी है कि बहुत कम आती है इतने मिडिल लेवल के मैनेजमेंट पे। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ तो अनरिजर्व में 12 पोस्ट है, OBC नॉन क्रिमिनल में 7 है, SC में 4 है, ST में 2 है और 4 EWS कैटेगरी में है। और बैकलॉग कैटेगरी में जो है वो SC में 9 है और ST में 4 है। तो अगर मैं SC कैटेगरी की टोटल पोस्ट बात करूँ तो 13 हो गया और ST कैटेगरी के लिए जो है वो 6 पोस्ट हो गया। ठीक है, तो अकाउंटेंट अब इनकी क्वालिफिकेशंस को देखेंगे कि कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए है। अगर मैं पहले बात करूँ, सबसे पहले कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसका कल से चालू हो चुका है 30 अक्टूबर। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की 15 दिसंबर रहेगी, यानी आपको जो है 15 दिन का टाइम इसमें दिया गया है। आपको जो फॉर्म फिल करना है वो NHAI की वेबसाइट NHAI.gov.in पे जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो ये हेल्प डेस्क नंबर है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी से आप फॉर्म फिल करते हैं तो ध्यान रखना आपका OBC का जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 उसके बाद साइन होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लेना, मैंने पहले ही चीज़ों को हाईलाइट कर लिया है। जो कॉमन चीज़ें हैं उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे रेलिवेंट पोर्शन है नोटिफिकेशन की उन चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, जो आप डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की ग्रुप A की जो पोस्ट फिल कर रहे हो उसमें आपको मिनिमम 3 साल का आपको बॉन्ड आपको देना पड़ेगा कि आप मिनिमम जो है वो NHAI में 3 साल जॉब करेंगे। और अगर आप 3 साल से पहले अगर जॉब क्विट करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए NHAI में डिपॉजिट करवाने होंगे, तो ये बॉन्ड रहेगा यहाँ पर। ठीक है, डिप्टी मैनेजर में 5 लाख का है, जबकि अकाउंटेंट कैटेगरी की जो पोस्ट है उसमें वही जो पीरियड है वो तो 3 साल ही आपको सर्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 साल से पहले अगर क्विट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन NHAI को तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए इन्होंने क्लियर लिखा है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, यानी ना इन्होंने CA लिखा ना CMA लिखा। तो इसका मतलब जब आपको ना इन्होंने ये लिखा कि ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इन्होंने क्लियर लिखा है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस से होना चाहिए। यानी आप एज ए CA हो या CMA हो तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है जब तक कि आपके पास में MBA फाइनेंस की डिग्री नहीं है। हो सकता है मे बी ये भी रीजन रहा हो कि जो लास्ट रिक्रूटमेंट था उसमें जैसे CA और CMA निकाला था
तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपको पोस्टिंग कहीं दूर मिल जाती है, या हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, या सैलरी आपको और किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा मिल रही है, तो सीए या सीएमए जो एस्पिरेंट है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में क्विट कर जाते हैं पीएसयू में। ये पीएसयू है नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक कारण रहा होगा कि चलो जो एमबीए फाइनेंस को ही इसमें स्पेशली इंक्लूड किया जाए, ठीक है। एज क्योंकि इनकी अपॉर्चुनिटीज कम होती है एमबीए फाइनेंस में। सीए या सीएमए में तो क्या होता है कि हर पीएसयू में वैकेंसी आती रहती है, तो पीएसयू में थोड़ा सैलरी स्केल अच्छा होता है, इसलिए ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उनका ध्यान उधर रहता है। एज मैंने आपको बता दिया 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अकाउंटेंट की अगर बात करें तो अकाउंटेंट के लिए इन्होंने लिखा है क्लियर कि आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा और एंड ध्यान रखना, ग्रेजुएशन एंड या तो आप सीए का इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर हो या सीएमए का इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर हो। ध्यान रखना, ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन के साथ में सीए का इंटरमीडिएट और सीएमए का इंटरमीडिएट एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई बंदा सीए है तो भी अप्लाई कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये फिल करना चाहिए। अकाउंटेंट लेवल की पोस्ट बहुत छोटी होती है, ठीक है। लेकिन जो अभी इंटरमीडिएट एग्जाम दे रहे हैं, जिनका बीकॉम हो चुका है, सीए फाइनल में है और उनका भी सीए क्लियर नहीं हुआ है, टाइम है, तो वो इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम पेपर भी पूरा सीएमए इंटर लेवल का ही आएगा, इंटरव्यू नहीं है इसमें। एज जो है वो 30 ईयर्स का इसमें रहेगा, ठीक है। इसमें इन्होंने एक और लाइन ऐड की है कि जिनका अगर फाइनल रिजल्ट आना है वे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो अगर किसी का मान लो सीए फाइनल जो सीए इंटरमीडिएट का जो है रिजल्ट आना है और अभी सीए इंटर क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर्म की लास्ट डेट जो है वहाँ तक आपका ये क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपकी जो एमबीए फाइनेंस है वो भी जो है वो आपकी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल्स है मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। फॉर्म फीस जो है अनरिजर्व और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उनके लिए 500 रुपये की फीस है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। एक ही फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं, 2 फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज कई नोटिफिकेशन में तो बना। चलिए अब आता है मेन जो हमारे काम की चीज़ है कि परीक्षा जो एग्ज़ाम है उसकी स्कीम क्या रहेगी। तो सबसे पहले डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करो तो यहाँ पर 2 स्टेप है। एक पहला सीबीटी है, उसके बाद में इंटरव्यू है। इंटरव्यू 1:5 के रेशियो में आपको कॉल करेंगे, ठीक है। उसकी लिस्ट ये अपनी वेबसाइट NHA.gov.in पे अपलोड कर देंगे। सबसे पहले सीबीटी की बात करें तो सीबीटी में 2 तरह का पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो जनरल पेपर होगा, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 10, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 10 नंबर की रीजनिंग होगी। मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 10 नंबर की मैथ हो गई। जीके के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 नंबर का हो गया। और इंग्लिश की जो ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 10 नंबर, यानी कुल मिला के 40 मार्क्स का आपका जनरल पेपर हो गया, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अब आता है डोमेन यानी हमारी प्रोफेशनल नॉलेज जो अकाउंटेंसी है, तो उसमें अकाउंटेंसी भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, ठीक है, फाइनेंस भी आएगा, बजट भी आएगा, टैक्सेशन भी आएगा, ऑडिट भी आएगा, स्टोर भी आएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आएगा, फाइनेंशियल मार्केटिंग आएगी, बैंकिंग आएगी। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं सीपीटी से लेकर सीए फाइनल तक का जो भी सिलेबस में पार्ट है वो सब कुछ कवर होगा। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी टोटल स्कोर अगर देखें तो 135 में से आपकी मेरिट बनेगी। तो रिटर्न हो गया 120 का, यानी मेजर अगर पोर्शन देखें तो इंटरव्यू का ही, इसका रिटर्न पेपर का ही है। इंटरव्यू ओनली जो है वो आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है। ऐसे ही अकाउंटेंट में जो है वो सिर्फ सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। और उसमें भी सेम पैटर्न है कि 40 क्वेश्चन जो है वो जनरल पेपर के रहेंगे और 80 क्वेश्चन जो है आपके प्रोफेशनल के रहेंगे। और वही सारी सब्जेक्ट आएगी जो इन्होंने बताया है इसमें बस एक कंप्यूटर जो है वो अलग से आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर के भी 5-7 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का पेपर है, यानी 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपको करना है। इसके अलावा जो ग्रुप ए या अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं तो मिनिमम मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी से 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35% मार्क्स लेने आने पड़ेंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो ये नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है। अगर आप सीए इंटर क्वालिफाई हैं, सीए में इंटर क्वालिफाई हैं या एमबीए फाइनेंस है
तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। आप गवर्नमेंट जो सीए बनने से पहले भी ले सकते हैं और पेपर पैटर्न बिल्कुल ही आपका सेम रहेगा। एनएचएआई का पहले का जो पेपर है मेरे ज्ञानास्त्र में भी दिया हुआ है, ठीक है, जो बुक है 7500 MCQ वाली, आप तेजस कॉमर्स क्लासेस की वेबसाइट पे जाके भी उसको बाई कर सकते हैं, जिसमें 51 मैंने पेपर दे रखे हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र या जूनियर अकाउंटेंट और ये सीनियर अकाउंटेंट का एक कोर्स अलग से वो भी मैंने बनाया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको प्रिंटेड नोट्स, MCQ बैंक, टेस्ट सीरीज वगैरह पूरा एकदम पैटर्न वाइज मिलेगा। और नॉन टेक्निकल की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आप रीजनिंग मैथ को सीख सकते हैं, इंग्लिश के ग्रामर्स के रूल मिलेंगे, जीके जो है वो लेटेस्ट आपको अपडेटेड जीके मिलेगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की जीके मिलेगी। तो ये एग्ज़ाम जो है वो आपको क्वालिफाई करना चाहिए मेरे विचार से। सीए आपका कंप्लीट हो जाए तब आप स्विच कर जाना, हायर पोस्ट पे चले जाना, एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। लेकिन अगर आप अभी सीए फाइनल में हैं तो मेरे हिसाब से जो है ये आपको ज़रूर देना चाहिए। और एनएचएआई बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप जब भी स्विच करेंगे तो आपकी इस एक्सपीरियंस की बहुत अच्छी वैल्यू रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ में बहुत जल्दी। थैंक यू।